नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर जो हमने किया उसमें विभव विभवांतर के संभावित न्यूमेरिकल कर लिए जो एनसीईआरटी में थे। कुछ एक दो आपके लिए छोड़ दिए हैं ना। एक न्यूमेरिकल 35 है, वो मैंने इससे नहीं कराया क्योंकि हमने सकेंद्रीय 3 गोलों वाला न्यूमेरिकल कर लिया है। खैर, अब इस लेक्चर में दूसरा पार्ट, इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट विभव विभवांतर, सेकंड पार्ट विद्युत स्थिति ऊर्जा और थर्ड पार्ट धारिता, है ना। तो अब अपन फोकस होंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, ठीक है ना। तो आज हमें पढ़ना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये मैंने आपको इस चैप्टर को चालू करते समय ही बता दिया था कि आप स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं तो स्थिति ऊर्जा विद्युत स्थिति ऊर्जा ही पढ़ेंगे। अगर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ रहे होते तो गुरुत्व स्थिति ऊर्जा पढ़ते। तो आप फोकस रहें स्थितिज ऊर्जा पर। विद्युत तो क्यों नाम है उसका या क्यों लगा रखा है वो आप समझ गए, क्योंकि हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं। विद्युत स्थिति ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा, इसके बारे में हम 11 में भी बहुत डिटेल में पढ़े हुए होते हैं। 11 में बता दिया जाता है आपको कि स्थिति ऊर्जा स्थिति का भी फलन होती है, अभिविन्यास का फलन भी होती है। यानी ऊर्जाओं में स्थिति ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो अभिविन्यास के परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा ½ लेकिन अगर मैं बात करूं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा तो हम लिखेंगे -GMM/R। यहां भी एक चक्कर है कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अगर मैं पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष लिखूं तो आप कहेंगे -GMM/R, और यही गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा मैं पृथ्वी की सतह के सापेक्ष लिखूं तो आप कहेंगे mgh। मेरा केवल यह दर्शाना, यह बतलाना, केवल यह समझाना है कि स्थिति ऊर्जा अभिविन्यास से चेंज हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में सिस्टम अलग है, आज हम पढ़ रहे हैं तो सिस्टम अलग है, तो स्थिति डिफरेंट होगी। फिर मेरा उसके बाद यह समझाना है कि एक ही सिस्टम में भी निकाय अलग अलग है। आपको चैप्टर 1 में बताया बिंदु आवेश एक निकाय है, विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। क्या बिंदु आवेश और विद्युत द्विध्रुव दोनों की स्थितियां सेम होगी? नहीं। तभी तो अपन परिभाषा इसकी 11 में देते हैं, वस्तु या यूं कहते हैं पिंड की स्थिति व अभिविन्यास के कारण उसमें संचित ऊर्जा या उसमें उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो सब अपन अगर स्थिर विद्युत की भी पढ़ रहे हैं तो यहां भी सिस्टम चेंज होगा तो स्थिति ऊर्जा भी चेंज होगी। क्लियर सब? तो सब इसका मतलब सिस्टम वाइज इसको दर्शाना पड़ेगा। तो पहला सिस्टम अपन लेते हैं बिंदु आवेशों का निकाय। बिंदु आवेशों का निकाय। तो सब अब जो मैं कहूंगा वो केवल इस सिस्टम के अंतर्गत ही कहूंगा। मेरी ये बात को आप समझ के रखें। तो फिलहाल अब मैं जो भी बातचीत करूंगा वो बातचीत मेरी दायरे में रहेगी बिंदु आवेशों के लिए, ठीक है ना। अभी और किसी के बारे में बात ही नहीं कर रहे। परिभाषा, सबसे पहले काम डेफिनेशन। डेफिनेशन वाले पोर्शन में आप बहुत सिंपल तरीके से ही बोल सकते हो। ऐसा आप बोल सकते हो बिंदु आवेशों के निकाय में संचित ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बिंदु आवेशों के निकाय की
ये एक परिभाषा इस तरह से रही कि इसमें यह पता नहीं पड़ा कि संचय कैसे हुआ। ठीक है, संचय कैसे हुआ वो ठीक है, अभी समझाएंगे अपन। लेकिन अपनी जो भाषा है या अपन ने जो डिफाइन किया उसमें एक सिंपल सा बता दिया कि बिंदु आवेशों के निकाय में संचित ऊर्जा विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाती है, बिंदु आवेशों के निकाय की। यह संचय कैसे हुआ, अब संचय को समझे, फिर मैं आपको दूसरी शानदार परिभाषा बताता हूं। सपोज ये कोई सिस्टम है, क्लियर। इस सिस्टम में मुझे दो बिंदु आवेश रखने हैं, Q1 और Q2। ठीक है साहब, तो बिंदु आवेशों का निकाय बन जाएगा। ठीक है, अब साहब मेरे पास ये दो आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है। आवेश कहां रखें, अनंत पर। अनंत से अगर हट गए तो फिर उनके पास ऑलरेडी ऊर्जा होगी, इसलिए मैंने उनको कहां रख दिया, अनंत पर, क्योंकि अनंत पर इनके पास कोई ऊर्जा नहीं है। ठीक है साहब, अब क्या होगा कि मैं Q1 और Q2 को यहां लाकर बिंदु आवेश का निकाय सृजित करूंगा, बनाऊंगा। सबसे पहले मैं अनंत से लाता हूं Q1 को सिस्टम के अंदर, क्लियर। अब जब Q1 सिस्टम के अंदर आ रहा है तो क्या Q1 को कोई आकर्षित कर रहा है या क्या Q1 को कोई प्रतिकर्षित कर रहा है? नो, नेवर। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सिस्टम में कोई आवेश है ही नहीं। जब इस सिस्टम में कोई आवेश नहीं है तो Q1 न तो आकर्षित होगा न प्रतिकर्षित होगा, यानी Q1 पर किसी प्रकार का कोई बल कार्यरत नहीं है। जब बल नहीं है तो Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 = 0। तो सब Q1 तो आप बिना कार्य के लाके कहां रख दोगे, A पर। लेकिन सिस्टम में आपको एक और आवेश लाना है ना। सिस्टम में एक और आवेश लाना है और वो लाना है बिंदु B पर, जो A से कितनी दूर है, R दूरी पर है। चलो साहब, अब ध्यान से देखें, है ना। अब मैं Q2 को कहां लाऊंगा साहब, अनंत से बिंदु B पर। Q1 को तो लिया आया मैं, लेकिन अब चक्कर है। अब चक्कर क्या है कि मैं जब Q2 को लाऊंगा तो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कौन आ चुका है, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी Q1 आ चुका है। अब Q1 अपने समीप अन्य को लाने पर या तो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। कहने का मतलब अब बल शून्य हो ही नहीं सकता, और अब बल शून्य नहीं हो सकता तो अब तो कार्य करना ही पड़ेगा। क्लियर सब। तो सब अब ये Q1 और Q2 दोनों आ गए। Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 और Q2 को लाने में किया गया कार्य W2। कुल कार्य हुआ साहब W1 प्लस W2, और ये कुल कार्य ही निकाय में संचित है, जैसी मैंने परिभाषा बोली थी। इसी कार्य को जो संचित हुआ, इसी को हम कहते हैं बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। इसमें आप ये तो जानते ही हैं कि W1 0 है, तो केवल किसको लाने में किया गया कार्य, W2 को, ऐसा नहीं Q2 को। यानी अगर बहुत स्पष्ट देखें तो U बराबर W2। यानी आप कह सकते हैं कि Q1 के समीप Q2 को लाने में किया गया कार्य ही दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो एक परिभाषा तो मैंने आपको बहुत सिंपल दे दी थी,
जिसको आप लिखेंगे तो वो गलत नहीं मानी जाएगी। बिंदु आवेशों के निकाय में संचित ऊर्जा को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं, लेकिन उससे अच्छी परिभाषा ये वाली है। इस परिभाषा में क्या बोलेंगे आप, बड़े ध्यान से समझिए। बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक आवेश को, उस कार्य के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में यानी निकाय की संरचना में लाने के लिए किया गया हो। तो ये सेकंड परिभाषा शानदार है, एक फ्लो में और सुनाता हूं। बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितियां उस कार्य के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक आवेश को अनंत से निकाय की रचना करने के लिए लाने में किया गया। क्लियर साहब? तो सेकंड परिभाषा प्रक्रिया समझा देती है। यह तो साहब डेफिनेशन की डेप्थ, ठीक है ना। अब डेफिनेशन कंप्लीट। अब आ जाइए सिस्टम। तो सिस्टम में साहब कितने बिंदु आवेश लेना चाहते हैं? 2 बिंदु आवेशों का निकाय, समझा? 2 बिंदु आवेशों के निकाय के लिए लो सब, अगर सिस्टम में केवल 2 ही बिंदु आवेश हैं तो इस निकाय की विद्युत स्थिति कितनी होगी? तो वो तो मैंने सारा फोटो बना ही रखा आपके सामने। 2 बिंदु आवेश का निकाय है तो एक को निकाय में लाने में किया गया कार्य क्या होगा? 0। तो सब 2 बिंदु आवेशों के निकाय में पहले तो Q1 को तो आप बिना कार्य के ही ले आएंगे, ये तो साहब यहां लाकर रख दिया। अब आपको दूसरा लाना पड़ेगा, है ना? ये लाए साहब आप कितनी दूरी पर, कहां से लाना पड़ेगा? अनंत से, ठीक है साहब। तो सीधी सी बात है, जैसा यहां लिखा रखा है कि 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा दूसरे आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी U इज इक्वल टू W2, यानी Q2 को लाने में किया गया कार्य। अब साहब Q2 को लाने में किया गया कार्य कितना? तो मैंने आपको बता रखा है कि मैं विभव विभवांतर की परिभाषा से ही कार्य लिखूंगा, ये मैंने बता रखा है आपको। W अपॉन Q इज इक्वल टू V, तो कार्य W बराबर QV, लाए किसको? Q2 को। तो मैं साहब यहां लिख देता हूं Q2 किसके विद्युत क्षेत्र में? Q1 के विद्युत क्षेत्र में। आप थोड़ा सा, ये तो खैर आपको ध्यान ही रखना है कि मैं कार्य की गणना सदैव विभव विभवांतर के सूत्र से करूंगा, उसको तो आप रहने दीजिए। यहां पे गौर कीजिए कि साहब 2 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा दूसरे आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में या निकाय में लाने के लिए किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो साहब ये U बराबर W2 जैसा मैंने लिख रखा है। अब ये कार्य में किससे निकालूंगा? W बराबर QV, यानी W अपॉन Q। अब ये ध्यान रखना, जिसका डिवीजन करते हैं, बस ये आपको मैं बार बार पहले भी समझाया था, जिसका डिवीजन करते हैं वह वो वाला आवेश होता है जिसे लाते हैं, मूवेबल। तो ये तो स्थिर है, ये क्या है? गतिशील, है ना। यानी ये गति करता हुआ है, इसको अब गतिशील लिखना भी ठीक नहीं लगता, फिर बहुत ज्यादा वो हो जाता है। मतलब आप भी इतना डीप से तो परेशान हो जाओगे फिर, है ना। तो उसको रहने दो आप।
तो जो लाते हैं या लाया ले जाया जाता है भाग उसका देते हैं, लेकिन विभव किसके क्षेत्र में आया? ये विभव किसका? तो क्षेत्र किसका था साहब? Q1 का। इससे यहां पे ध्यान से देखना आप, U यानी W2 यानी Q2, ठीक है। अब ये तो Q2, विभव किसका? किससे भी समझ लो आप, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हो तो विभव विभवांतर किसके लिए होगा? स्थिर आवेश के लिए। तो A पर विभव किसके कारण? Q1 के कारण, है ना। वो तो पहले ही आ चुका था ना। उसके विद्युत क्षेत्र ने किसका विरोध किया? ये बल जो है ये किसके कारण लगाना पड़ा? Q1 के। तो Q1 के क्षेत्र में आया Q2, है ना। तो सब विभव आपको लिखना है स्थिर आवेश का K की जगह यहां लिख देता हूं मैं 1/4πε0। किसका विभव? Q1 का। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ये दूरी R, इसलिए दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा थोड़ा नीचे लिख दूं, मेरे पास थोड़ी सी मेरे को स्पेस इधर चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं ना, ये यहां ले आता हूं सब, है ना। ये यहां लिख देता हूं, फिर मैं बात करता हूं। U यानी W2 मत लिखो भले, अब कोई जरूरत नहीं है। 1/4πε0 Q1 Q2/R, या आप अगर इसको K लिखते हो 1/4πε0 को, तो K Q1 Q2/R। ये सब दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी मैं 2 से ज्यादा भी इस सिस्टम में आवेश डालूंगा, 3 भी डालूंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात पे गौर कीजिए। यही अल्टीमेट फॉर्मूला है। तो आप विद्युत स्थिति यानी बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत ऊर्जा का यही अल्टीमेट फॉर्मूला समझिए। यह अभी आपको 3 आवेशों के निकाय से मैं बताने जाता हूं, है ना। यह अल्टीमेट फॉर्मूला इस बात को बताने के लिए अब मैं ले रहा हूं, है ना, 3 बिंदु आवेशों के निकाय के लिए। अब यहां पे मैं अपनी बात की पुष्टि करूंगा, प्रूव करूंगा अपनी बात को। ये 3 आवेश आप कैसे भी रख दो, स्ट्रेट लाइन में भी रख सकते हैं आप इस तरह से, Q1 Q2 Q3। आप चाहें तो ये 3 आवेश किसी और शेप में भी रख सकते हैं, Q1 Q2 Q3। इनके बीच की दूरी को उसी हिसाब से बोल देते हैं। ये सब 1 2, इन दोनों के बीच की दूरी 2 3, और इन दोनों के बीच की दूरी 1 3। ये लो सब, है ना। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं यार, ठीक है। मजा बिगड़ जाता है, राइटिंग बिगड़े और मजा बिगड़ता है। ये सब 1 3, ठीक है। डिस्टेंस होगी, यहां भी वही, ये लिख देते हैं 1 2, ये 1 और 3 के बीच की दूरी, और ये 2 और 3 के बीच की दूरी। तो सब 3 बिंदु आवेश हैं अब की बार सिस्टम के अंदर। अब ऐसा निकाय है तो उसकी स्थिति ऊर्जा यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा कैलकुलेशन हमें करना है, क्लियर। अब सब क्या तरीका है या कैसे करेंगे वो मैं आपको वहीं से समझाता हूं, है ना। मैंने आपसे कहा था कि यही अल्टीमेट फॉर्मूला है, वो आपको मैं पुष्टि भी करता हूं और बात करता हूं, है ना साहब। अब सबसे पहले आप एक चित्र लेता हूं मैंने। सबसे पहले आप Q1 के समीप Q2 को लाए। सबसे पहले आप जब Q1 को लाए होंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा,
100% नहीं करना पड़ा, ये आपको बता दिया जा चुका है। अब आप Q2 के समीप किसको लाए? Q1 को। देखना आप, है ना, Q1 के समीप R12 दूरी पर Q2 को लाने में कार्य, किसको? Q2। अब सब बोलो, जो भी मैं बोल रहा हूं इसमें कोई अंतर है क्या? यहां भी मैं Q1 के समीप किसको लाया? Q2। बस यहां दूरी क्या थी? R थी, वहां दूरी R12 है, तो कार्य यही लिखोगे जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया है। तो सब कार्य वही लिखोगे जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया है। कितना? U1, या इसको W1 लिख दें, है ना, फिर सबको जोड़ देंगे तो उसको अपन स्थिति ऊर्जा लिख देंगे। लिखने में U1 भी लिख देते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कार्य हो गया साहब W1 के Q1 Q2 बटा उनके बीच की दूरी। चलो साहब, अब सिस्टम में 2 आ चुके, Q1 भी आ चुका, Q2 भी ला चुके, आपने कार्य कर लिया। अब आप सिस्टम के अंदर किससे एंट्री देंगे? अब सिस्टम के अंदर एंटर होगा R3। अब बड़ी मजेदार चीज, R3 एंटर हुआ तो R1 के पास भी आया, है ना। तो देखो Q3 एंटर हुआ है ना, Q3 को Q1 के समीप कितनी दूरी है? R13 दूरी पर लाने में कार्य कितना लिख देंगे साहब? वही के Q1 Q3 कितनी दूरी पर लाए? R13। लेकिन Q2 इससे, या Q3 Q2 के भी समीप आया, तो जैसे आप Q3 को लाते हो तो Q1 के क्षेत्र के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ता है। तो जब Q3 को लाए तो Q2 के क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार, समझ में आई बात? इसी प्रकार भाई, एक बार Q3 आया तो आपने Q3 को Q1 के समीप R13 दूरी पर, तो भैया पहले से Q2 भी तो आके बैठ चुका था, तो Q3 को जब लाते हो तो Q1 के समीप लाने में कार्य करना पड़ता है, तो Q3 को Q2 के समीप लाने में भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 भी आवेश है जो क्षेत्र पैदा करता है या उत्पन्न करता है ना। तो इसी प्रकार Q3 को Q2 के समीप कितनी दूरी पर ला रहे हो? R23 दूरी पर लाने में कार्य, ठीक है ना। कितना? W3 के Q2 Q3 दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि जो मैंने बताया वही अल्टीमेट फॉर्मूला है। दो के जोड़े बना लो बस, है ना। दो के जोड़े बना लो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ दो के कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, है ना। ये 1, ये 2 और ये 3। तो सब स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? इसलिए स्थिति ऊर्जा W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी इधर ले लें सब, स्पेस ऊपर है तो, है ना, इधर देता है ना, इस चीज को यहां लगा देते हैं। यानी U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी प्लस K Q1 Q3 अपॉन बीच की दूरी, K
Q2 Q3 बटा बीच की दूरी। तो सब मेरा आपसे कहना था कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। अब जो भी सिस्टम आपके सामने आए, आप दो दो के जोड़े बना लें, जैसे के Q1 Q2 बटा बीच की दूरी, के Q2 Q3 बटा बीच की दूरी, के Q3 Q1 बटा बीच की दूरी, तीनों को जोड़ दो। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए, ये तो समझ में आएगी सब बात आपको, कि सब जितने भी जोड़े बनते हों उन जोड़ों को जोड़ लीजिए। जैसे 3 आवेश में 3 जोड़े बनते हैं, मैं यहां भी देख लो, Q1 Q2 बटा बीच की दूरी, Q2 Q3 बटा बीच की दूरी, Q1 Q3 बटा बीच की दूरी, तीनों जोड़ दिया। तो अल्टीमेट फॉर्मूला वही था, के Q1 Q2 अपॉन R।